आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह 18/9/2024 का करेंट अफेयर्स है जो कुमार गौरव सर के द्वारा डेली कराया जाता है। उसका क्विक रिवीजन मेरे द्वारा हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में कराया जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो यह अफगानिस्तान ने। यह गैस पाइपलाइन है। तापी का फुल फॉर्म क्या है? टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया मीन्स भारत। इसकी शुरुआत तुर्कमेनिस्तान से हुआ है और 1800 किलोमीटर लंबी है यह पाइपलाइन। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ईरान की राजधानी तेहरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो यह डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। डीआरडीओ। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो बीएचयू में, बनारस में। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो यह उड़ीसा का मिला है। मुख्य अतिथि कौन है? तब इमैनुअल मैक्रोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हकुतो R2 चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया है? लॉन्च करने की घोषणा की है यह जापान ने। कौन से रॉकेट से लॉन्च करेगा? तो फाल्कन 9 से। स्लिम या मून स्नाइपर मिशन, यह चंद्र मिशन था जो जापान के जक्सा के द्वारा भेजा गया था चंद्रमा पर, लेकिन संपर्क टूट जाने के कारण यह असफल हो गया। लैंडर का क्या नाम है इसमें? जो हकुतो R2 मिशन है इसमें रिसाइलेंस। और रोवर का क्या नाम है? टेनिसियस है। EOS 08 का रॉकेट का क्या नाम है? तो SSLV D3। एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C57 से। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च किया गया है? LVM-3M4 से। इसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीता है। कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो तमिलनाडु में। मस्कट क्या था? तो वीर मंगाई। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो उड़ीसा में। तालावीरा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह इसका उत्तर भारत नहीं होगा बल्कि चीन को हराकर भारत की हॉकी टीम ने 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत यहाँ पे गलती से लिखा गया है। इसका आयोजन भी चीन में ही हुआ है। फाइनल भारत और चीन के बीच हुआ था जिसमें भारत विजेता और चीन उप विजेता रहा। भारतीय हॉकी टीम का कोच क्रेग फुलटन और कप्तान कौन है हॉकी टीम के? हरमनप्रीत सिंह। पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज जीता है। और सिल्वर कौन जीता है? तो जर्मनी ने जीता है।
जर्मनी ने, और गोल्ड नीदरलैंड ने। भारत की टीम ब्रॉन्ज जीता है, भारत का टीम ब्रॉन्ज जीता है। भारतीय नौसेना में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत का क्या नाम है? आईएनएस संध्याक, आईएनएस संध्याक। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, पहला राज्य उत्तराखंड। गोवा के बाद, सबसे पहले गोवा में लागू हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड में अभी हाल ही में लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स ट्रेवल्स ने किसे एशिया का सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का खिताब दिया? तो अंकोर वाट के मंदिर के, अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। सेकेंड स्थान पे ताजमहल को मिला है, और 10वां स्थान में हम्पी जो है, हम्पी का खंडहर कर्नाटक में, उसको मिला है 10वां एशिया में। अंकोर वाट का मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो खैमर वंश ने बनवाया था। यह किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से। खैबर वंश के शासक कौन था जिसने कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, नोम पेन। दोस मोचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? तो लद्दाख में, दोस मोचे। यूनेस्को में कुल 43 स्थल शामिल है, जिसमें 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिक्स है, मिक्स। भारत रत्न अभी हाल ही में किनको किनको दिया गया है? तो चौधरी चरण सिंह के, पीवी नरसिम्हा राव के, लाल कृष्ण आडवाणी के, एमएस स्वामीनाथन के एवं कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो पूर्वोत्तर राज्य में हुआ। इसका शुभंकर क्या है? तो अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो नवाब सलेम, नवाब सलेम। हाल ही में जॉर्डन के राजा ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? तो जाफर हसन के, जाफर हसन के। वहाँ के राजा कौन है? तो अब्दुल्ला द्वितीय, अब्दुल्ला द्वितीय। थाईलैंड के पीएम अभी कौन बने हैं हाल ही में? तो पोटोगाटन शिनावत्रा, पोटोगाटन शिनावत्रा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग, फिलेमोन यांग। जॉर्डन की राजधानी अमान है, अमान। केरल सरकार ने किसे केपीपी नंबियार पुरस्कार 2024 दिया? तो डॉक्टर एस सोमनाथ के, सोमनाथ के। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड का मशाल किसे सौंपा? तो हंगरी को, हंगरी को। 45वां हंगरी में, 44वां चेन्नई में हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए? तो गांधीनगर, गुजरात में। इसमें भागीदारी देश कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है और नॉर्वे है। प्रथम बार 2015 में दिल्ली में हुआ था। 4th ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ किया गया? तो यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है? तो GSLV F14 से, GSLV F14 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है?
तो जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में मिला था। किस भाषा में? तो मलयालम में। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? सुभद्रा योजना उड़ीसा में। महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भर 5 साल के लिए आत्मनिर्भर बनाना, यह 5 साल के लिए शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस पर यह शुरू किए हैं। 10,000 प्रत्येक साल मिलेगा, जिसमें 2 किस्त में मिलेगा, 5-5 के 2 किस्त, 5-5 हज़ार के 2 किस्त। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कोप 14 का आयोजन उज्बेकिस्तान में। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कोप 14 का आयोजन उज्बेकिस्तान में। देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो कोची एयरपोर्ट पर। कोप 28 यूएई में, कोप 29 अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति 4 किसके बीच हुआ? शांति 4 भारत और नेपाल के बीच। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो अतिशी मरलेना को। दिल्ली के प्रथम सीएम कौन थी? महिला, तो सुषमा स्वराज। उसके बाद दूसरी महिला शीला दीक्षित एवं तीसरी महिला बनी है अतिशी मरलेना। दिल्ली के प्रथम सीएम ब्रह्म प्रकाश यादव। एनसीआर के फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तेलंगाना में। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह फ्रांस लियोन्स में। भारत इसमें 16 पदक प्राप्त किया है। इंटरपोल की स्थापना 23 सितंबर 2023। मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में इंटरपोल के। साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो चेन्नई में। कौन से क्रम के? तो चौथे क्रम के। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16वां संस्करण कहाँ हुआ? तो मालदीव में। कौन कौन देश इसमें शामिल है? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? तो IIM शिलोंग में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहाँ सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो यह त्रिपुरा में। त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो मणिक शाह हैं। वहाँ की भाषा क्या है? तो कोक बरोक। त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 1972 में। गरिया पूजा, होजागिरी, खारची, यह सब त्रिपुरा का फेस्टिवल है। त्रिपुरा का यह तेलंगाना राज्य दर्शन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पिछला वीडियो में डाला गया है। हुसैन सागर झील दिल के आकार का है। कहाँ है हुसैन सागर? तो तेलंगाना में। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है।
जुड़वा शहर। हजार खम्भों का मंदिर कहाँ है? तो वारंगल में। रामोजी फिल्म सिटी कहाँ है? हैदराबाद में। चेरुकुरी रामोजी राव रामोजी समूह का मालिक है। रामोजी समूह का मालिक है। कौन मालिक है? तो चेरुकुरी रामोजी राव। मेडक फोर्ट कहाँ है? तो तेलंगाना में। चार मीनार हैदराबाद में। इसके संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। हैदराबाद किस नदी के तट पे है? मूसी नदी के। भद्राचालम मंदिर कहाँ है? तो तेलंगाना में भद्राचालम। कोहिनूर हीरा यह गोलकुंडा के खान से निकला था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 को हुआ था हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रमापा मंदिर तेलंगाना में है। इसको काकतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह 39वां विश्व धरोहर है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। बोगाथा जलप्रपात तेलंगाना का नियाग्रा कहलाता है। बोगाथा जलप्रपात को तेलंगाना का नियाग्रा कहा जाता है। मेदराम जतरा मेला कहाँ लगता है? तेलंगाना में। मेदराम जतरा तेलंगाना में। बतुकम्बा फेस्टिवल कहाँ लगता है? तेलंगाना में। बतुकम्बा इसको फूलों का मेला भी कहा जाता है। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना। नारायण पेट साड़ी का जीआई टैग तेलंगाना को मिला है। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लें। यह कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया जाएगा।